ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति के मात्र सत्ता विशेषांक सितंबर 2002। आज का पाठ है शांत कुंज का समग्र सूत्र संचालन। सूत्र संचालिका के रूप में माताजी यद्यपि अपने शांत कुंज आगमन के समय से ही क्रियाशील थीं, लेकिन गुरुदेव के हिमालय से वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर से अपने आप को परोक्ष भूमिका में समेट लिया था। ऐसा करने के पीछे किसी तरह के अयोग्यताजन्य कारण नहीं थे, बल्कि वे श्रेय व यश कामना विहीन अपने गुरु मार्गदर्शक और आराध्य के प्रति पूर्णतया समर्पित साधिका का आदर्श प्रस्तुत करना चाहती थीं। वे स्वयं जीकर अपने बच्चों को बताना चाहती थीं, सिखाना चाहती थीं कि शिष्यत्व क्या होता है, शिष्य कैसा होता है, साधना में समर्पण का क्या महत्व है। सर्वेश्वरी माँ के अतिरिक्त भला और कौन अपने बच्चों के लिए ऐसा त्यागमय, कष्टमय एवं आदर्शपूर्ण जीवन जिएगा। आध्यात्म साधकों के लिए माताजी की यह जीवन शैली कितनी ही आदर्श निष्ठ क्यों न हो, पर मिशन को उनके कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी। गुरुदेव की हिमालय से वापसी इसी शर्त पर हुई थी कि वे पूर्ण एकांत में सतत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगों में संलग्न रहेंगे। इसी के चलते गुरुदेव समय समय पर माताजी को अकेले शांत कुंज ही नहीं, संपूर्ण मिशन के सूत्र संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करते रहते थे। शक्ति पीठों में आदि शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब वह प्रवास पर गए, तब उनका यह आग्रह काफ़ी बढ़ गया। प्रवास के दौरान वह माताजी को प्रतिदिन एक पत्र लिखकर अपने कार्यों का ब्यौरा भेजा करते थे। डाक व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण पहले के पत्र पीछे और पीछे के पत्र पहले पहुंच सकते हैं, यह सोचकर वह प्रत्येक पत्र में पत्र संख्या लिखना नहीं भूलते थे। प्रतिदिन लिखे जाने वाले ये पत्र अभी भी शांत कुंज में सुरक्षित हैं। इन सभी पत्रों में यदि किसी भी एक सार तत्व की खोज की जाए तो वह यही है कि गुरुदेव माताजी को मिशन के प्रत्यक्ष सूत्र संचालन हेतु तैयार कर रहे थे। इन पत्रों की भाषा और शैली से बार बार यही सत्य ध्वनित होता है कि माताजी सूत्र संचालन का कार्यभार अपने समर्थ हाथों में लें। शक्तिपीठों का प्रवास कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ ही समय बाद गुरुदेव पर असुरता ने हमला कर दिया। यह घटना सन 1984 के प्रारंभ की है। आसुरी शक्तियों ने अपने नीच गुणों के अनुरूप एक व्यक्ति को माध्यम बनाकर गुरुदेव पर आक्रमण किया। उस समय शांत कुंज में कल्प साधना सत्र चल रहे थे। शिविर में भागीदार होने आए सभी परिजन अपने साधनात्मक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। उन दिनों गुरुदेव सभी के लिए प्रायः सभी समय सर्वसुलभ भी हुआ करते थे। इसी का लाभ उठाकर यह दुष्ट व्यक्ति ऊपर गया और उसने उन पर प्राणघातक हमला किया। हालांकि गुरुदेव के समर्थ प्रतिरोध के कारण उसे बहुत ज़्यादा सफलता न मिली और वह डर कर भाग निकला। एक तरह से करुणामूर्ति इस गुरुदेव ने स्वयं ही उस कायर और डरपोक को भाग जाने का अवसर दिया। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ हो गई कि माध्यम कोई भी हो, किंतु आसुरी शक्तियों का इतना साहस तो बढ़ ही गया कि वे देव शक्तियों के केंद्र शांत कुंज में घुसकर देव शक्तियों के महानायक गुरुदेव पर हमला करने की हिम्मत जुटा सकती हैं। यह एक चुनौती थी जिसे गुरुदेव ने प्रसन्न भाव से स्वीकार किया और वे असुरता को समर्थ ढंग से उत्तर देने के लिए सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। परिपूर्ण एकांत में चलने वाली इस साधना का मकसद विश्व वसुधा पर छाते जा रहे आसुरी आतंक को निरस्त करना था। साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की उन भयावह संभावनाओं को समाप्त करना था जिसकी भविष्यवाणी एक अरसे से दुनिया भर के सभी भविष्यवक्ता करते चले आ रहे थे। सन 1984 की रामनवमी को इस योजनाबद्ध रीत से गुरुदेव के एकांत में चले जाने के बाद मिशन के सूत्र संचालन का सारा दायित्व माताजी पर आ गया। इस दायित्व के साथ एक अन्य गुरुतर दायित्व भी उन पर था। वह गुरुदेव द्वारा की जाने वाली अत्यंत दुष्कर एवं दुरूह सूक्ष्मीकरण साधना में वह उनके समर्थ सहयोगिनी भी थीं। वह गुरुदेव द्वारा की जाने वाली अत्यंत दुष्कर एवं दुरूह सूक्ष्मीकरण साधना में
उनकी समस्त सहयोगिनी भी थीं। गुरुदेव इन दिनों जिस सूक्ष्मीकरण साधना को कर रहे थे वह योग और तंत्र का मिला जुला अत्यंत उच्च स्तरीय और गोपनीय प्रयोग था। इस कार्य के लिए गुरुदेव को चौथी बार हिमालय यात्रा करनी पड़ी, लेकिन इस बार की यात्रा उन्होंने सूक्ष्म शरीर से की। इस दौरान माताजी ने अपनी समस्त साधना शक्ति से गुरुदेव के स्थूल शरीर की आसुरी प्रकोपों से रक्षा की। इस हिमालय यात्रा में गुरुदेव को उनके द्वारा की जाने वाली अलौकिक साधना विधि का विधि विधान बताया गया। विश्व हित में इसके अत्यंत प्रभावकारी परिणाम बताने के साथ साधना के लिए आवश्यक सावधानियां भी गिनाई गईं। यह भी कहा गया कि साधना काल में आसुरी शक्तियां तरह तरह के उपद्रव मचाने में, हर तरह के विघ्न पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगी। इन विघ्नों और उपद्रवों के अलावा स्वयं की सूक्ष्म चेतना को 5 समर्थ स्वरूप प्रदान करने की इस प्रक्रिया में अस्तित्व में इतने तरह के सख्त विस्फोट होंगे कि कभी भी स्थूल देह छूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में स्थूल देह की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किसी समर्थ शक्ति का स्थूल रूप से दिव्य संरक्षण जरूरी है। यह कार्य केवल और केवल माताजी कर सकती हैं। सख्त स्वरूपा माताजी परम समर्थ और सभी के लिए, यहाँ तक कि हम सब हिमालय वासी ऋषि गणों के लिए भी परम वंदनीय हैं। उन्हीं के संरक्षण में साधना सफल हो सकती है। मार्गदर्शक सत्ता एवं हिमालयवासी ऋषि सत्ताओं के सम्मिलित निर्देशन के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्मीकरण साधना का कार्यक्रम बनाया। परम वंदनीय माता जी पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी। रात में गुरुदेव की साधना में समर्थ सहयोग करते हुए पूरे दिन उन्हें मिशन के सभी कामकाज की देखभाल करनी थी। सभी तरह की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन देना था। छोटे बड़े सभी लोगों की प्रत्येक बात को ध्यान से सुनकर निर्णय देना था। क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं की समस्याओं के हल निकालने थे। इन सारे कामों के साथ कष्ट और पीड़ा में पड़े अपने उन बच्चों का भी ख्याल रखना था जो अपनी प्यारी माँ के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। जब तब किसी भी छोटी मोटी आफत मुसीबत आने पर माँ माँ चिल्लाने लगते हैं। उन्हें उनकी भी देखभाल करनी थी जो गुरुदेव से भांत भांत की आशाएं लगाए रहे हैं। इन नादादों को यह भी पता नहीं था कि गुरुदेव उस समय गहन साधना में, इस समय उनकी एकाग्रता में व्यवधान डालना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। परम समर्थ और परम वंदनीय माता जी ने एक साथ ये सारी जिम्मेदारियां निभाईं और बड़ी खूबसूरती से निभाईं। सदा एकांत में रहने वाली माता जी को जब लोगों ने 1984 में पहली बार टोलियों की विदाई के समय प्रवचन मंच पर बोलते सुना तो वे हतप्रभ रह गए। अविरल प्रवाहित हो रही वाणी एवं अद्भुत व भावपूर्ण शब्द संयोजन से अभिव्यक्त होती उनकी आध्यात्मिक शक्ति धारा ने सभी को विस्मय, विमुक्त तथा उल्लास से सराबोर कर दिया। सभी के मन परम वंदनीय माता जी की जय ध्वनि करते हुए नाच उठे। इसी समय एक दूसरी सच्चाई और भी उजागर हुई। क्षेत्र से आने वाले कार्यकर्ता जब माता जी से इस दौरान मिले तो अंतर्मयी माँ ने खुलकर उन्हें अपनी योग शक्ति का परिचय दिया। पहले वे सदा अपने को गोपन रखती थीं। किसी के द्वारा कोई समस्या बताने वे प्रायः कहती थीं कि बेटा तुम गुरुदेव से मिल लो, उन्हें अपनी सारी बातें बता दो, मैं भी उनसे तुम्हारी बात कह दूंगी। लेकिन इस बार तो सभी की स्थिति एकदम बदली हुई मिली। मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उनकी अपनी माँ ने सारा सूत्र संचालन अपने हाथों में ले लिया है। और माँ जब सूत्र संचालिका होती है तो वह कोई प्रशासिका एवं व्यवस्थापिका नहीं होती। वह तो व्यवस्था और प्रशासन के माध्यम से भी दोनों हाथों से अपने मातृत्व को, अपने वात्सल्य को लुटाती है। परम वंदनीय माता जी तो मिशन की व्यवस्था एवं प्रशासन की सामान्य लौकिक शक्तियों के साथ अपनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्तियों को लुटाने लगी थीं। सभी पर उनके आशीष बरसने लगे थे। सर्वेश्वरी अपनी समस्त संतानों पर अतिशय कृपालु हो उठी थीं। समस्त सूत्र संचालन में उनका मातृभाव छा गया था। वे अपने आंचल से आशीषों की वृष्टि कर रही थीं। अखंड ज्योति सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।